ओम शांति। आज 4 जुलाई 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 जनवरी 1988 को सुनाए थे, जिसमें बाबा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी से हिम्मत के कदम जो ब्रह्मा बाबा ने उठाए उसका वर्णन कर रहे हैं। पहला हिम्मत का कदम हम सभी ने देखा, समर्पणता का। आज के वाणी में हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता का, कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा कैसे बने, क्या क्या सहन किया, कितने सहनशीलता के पेपर बाबा ने पास किए, जिस कारण से नंबर 1 पूज्य आत्मा बन गए। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपने पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर में एक कोने में आदि देव का मंदिर है। इसीलिए बाबा कहे कि आबू पर्वत पर भी यादगार में आदि देव के रूप में दिखाया गया है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता, और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। संगम युग पर आदि रचता है, और साथ ही साथ सतयुग के आदि रचना में भी पहला नंबर आदि देव है। पहली आदि देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो, वह ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर सतयुग में दोनों समय के आदि है, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता का। यह तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। तो आज सहनशीलता का विस्तार बाबा स्पष्ट करते हैं। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध
वह गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पास आए थे सभी। इसीलिए समाज वाले गुस्से में जो आए, तो वो सारा गुस्सा तो ब्रह्मा बाबा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। लौकिक जीवन में बाबा के प्रति सर्व का बहुत स्नेह और रिगार्ड था, लेकिन वही जब अलौकिक जीवन में आए तो सर्व के सामने जैसे दुश्मन रूप बन गए। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते रहे और बच्चों को भी मुस्कुराते रहना सिखाया, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने के चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। तो ये ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल जीवन की धारणा थी कि कितने भी अपशब्द मिले, गालियां मिली, अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, लेकिन संकल्प मात्र भी बाबा मुरझाए नहीं, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, मुस्कुराते तो रहना, लेकिन उसके बावजूद कैसी भी दुश्मन आत्मा हो, उसके प्रति शुभ भावना, रहम की भावना प्रवाहित करना, उसको दुश्मन नहीं समझना या रिटर्न में गालियां नहीं देना। तो इसीलिए बाबा कहे दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। आज की दुनिया में तो टिट फॉर टैट, उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे भी ऐसा करना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने रिटर्न में क्या दिया? शुभ भावना, रहम दिल की भावना के बोल दिए, संपर्क में आए, ऐसी दृष्टि से देखा, तो इसको कहा जाता है सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। तो एक तो लौकिक के लोगों से आए, दूसरा सेवा के कार्य में, स्थापना के कार्य में छोटे बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ क्या किया, इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते हैं सहनशीलता। बड़े से बड़े तूफान को भी
छोटा कर दिया, हल्का कर दिया, खुद भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहा जाता है सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। यह है सहनशीलता। आज की दुनिया में छोटी बात को बड़ा करना बड़ा आसान है, लेकिन बड़ी बात को छोटा करना बहुत मुश्किल है। और इसी तरह बाबा ने विस्तार को सार में ले आया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसको कहते हैं सहनशीलता। विघ्नों को, समस्याओं को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। जैसे कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना या पहाड़ की राई बना देना। तो बाबा ने राई का पहाड़ नहीं बनाया, लेकिन पहाड़ की राई बना दी, अर्थात विस्तार को सार में ले आए। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा, और ये कैसे कर सके बाबा? तो बाबा इसकी विधि बताते हैं कि सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो। ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। तो सहनशील आत्मा ज्ञान योग की गहराई में स्थित है। ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। ज्ञान योग की शक्ति ही सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती है, अर्थात ज्यादा यूज होती है। ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना। विस्तार को बाबा ने कहा लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पर दोनों ही करते हैं, पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौजों में मुस्कुराते पार करते हैं। तो समय और शक्तियां दोनों बच जाती, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है। जितना व्यक्ति विस्तार में जाता यानी लंबा रास्ता अपनाता, उतना थकावट ज्यादा होती है। लेकिन सार में आना माना शॉर्टकट रास्ता, तो उसमें समय और शक्तियों की बचत होती। उस कारण से बाबा कहे निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। ये सहनशीलता है। महसूस ही ना होने दे जैसे कि बहुत बड़ी समस्या आ गई। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। क्या ऐसा भी होता है क्या? सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। अंदर से जैसे भरपूरता की अवस्था है, संपन्नता की अवस्था है, इसीलिए उसकी गहराई में जाएगा, विस्तार में नहीं जाएगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा भी होता है क्या? नहीं। तो सहनशीलता वाला कभी घबराएगा नहीं। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। जैसे स्विमिंग करते हैं ना, तो जो समुद्र में स्विम करने वाले होते हैं गहराई में जाते हैं, लेकिन घबराते नहीं हैं। जो घबराते हैं वो गहराई में नहीं जा सकते हैं। तो यही बात बाबा कहते हैं, ज्ञान योग की गहराई में बाबा जाते रहे, इसलिए घबराते नहीं थे। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता।
सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला, यह क्यों, यह क्या, ऐसे नहीं वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्प में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा? हाँफता रहेगा, स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता है। इसीलिए बाबा कहे, जो विस्तार में जाता है घबराता भी है, अनेक प्रकार के उछल मारता है, हाँफता है और थकता है। सहनशील, सहनशीलता की व्याख्या, सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। वो उछलता है इसलिए थकता है तो बैठ जाता है, लेकिन जो मौज में रहता वो उछलता नहीं, उड़ता है। दूसरा कदम सहनशीलता, यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। अनुभव बाबा बताते हैं अभी उस सहनशीलता का। तो विधि भी बताई, कैसे प्रयोग किया और कैसे पेपरों को पास किया। और अब बाबा बताते अनुभव क्या रहा। तो सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। मौज में रहने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, मौज मानो मौज होती है। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। 14 वर्ष में बाबा ने स्थूल मेहनत का भी पेपर बहुत लिया। कहां नाजों से पलने वाले और कहां गोबर के गोले भी बनवाए। नाजों से पलने वाले, हाँ, बड़े घर की बेटियां थी तो इतने आराम से जीवन जीने वाले थे, लेकिन जब यहाँ आबू में आए और बेघरी पाठ आरंभ हुआ तो उस समय गोबर के गोले बनवाए ताकि आग जला सके। मैकेनिक भी बनाया। निर्मल शांता दादी हमेशा बताती है कि बस चलाती थी वो, तो बस चलाती थी तो रोज कभी न कभी कुछ न कुछ बिगड़ता रहता था। तो बाबा ने उसको मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, तो मोची भी बनाया ना, जो टायर निकलते थे, बेगरी पार्ट था, तो बाहर की चप्पल कहाँ से लाए। तो इसीलिए जो टायर निकलते थे बस के या कार के, तो उस टायर को काट करके मोची की तरह हर एक के पैरों के हिसाब से वो चप्पल बनवाई। और बाबा ने भी वो चप्पल पहनी तो बच्चों ने भी पहनी। लेकिन निर्मल शांता दादी बताती है कि जब बाबा ने कहा ये टायर निकला तो दादी ने पूछा इसका क्या करे। बाबा ने कहा इसकी चप्पल बना दो। तो निर्मल शांता दादी ने कहा कि मैं मोची हूं क्या जो चप्पल बनाऊंगी। तो बाबा ने कहा भविष्य में क्या बनना चाहती हो, महाराजा महारानी बनना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो। तो कहा मैं महाराजा महारानी बनना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा फिर 16 कला संपन्न बनना है। अगर मोची जितनी भी अक्ल नहीं होगी तो महारानी कैसे बनेगी। कहा उस समय हमें दिमाग में ये आता ही नहीं था
कि मोची का और महारानी का क्या कनेक्शन होगा। लेकिन बाबा जब कहते थे कि मान लो कोई मोची आया तुम्हारे पास में कि भाई कैसे बनाना है और तुम कहो मुझे तो आता ही नहीं है। 16 कला संपूर्ण, यानी हर चीज आनी चाहिए। तो इस तरह से बाबा ने कहा चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौजों की जीवन का अनुभव रहा। मौज वाली जीवन का अनुभव रहा, मेहनत वाली जीवन महसूस नहीं हुई। जो मूंझे वो भाग गए और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है ना, पूछते हैं बाबा सभी बच्चों को कि अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं। देखो बाबा हर एक के मन के संकल्प को भी कैच करते हैं। कई लोगों को सेंटर पर अगर कोई स्थूल सेवा करनी पड़ी तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इसलिए संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए हैं। मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। चाहे स्थूल कार्य करना है वो भी मौज से करें, संकल्पों से नहीं। और चाहे हजारों की सभा में स्पीच करनी हो वो भी मौज से करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मूंझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूं, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात बाबा परिभाषा बताते हैं कि ब्रह्मा कुमारी किसको कहा जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। स्थूल साधनों के मौजों में रहना इसको ब्रह्मा कुमारी जीवन नहीं कहते, लेकिन दिल की मौज में। अब दिल की मौज किसको कहा जाता उसको बाबा स्पष्ट करते हैं। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। मूंझने में नहीं चले जाएंगे, यानी सूत को मुंझाएंगे नहीं, लेकिन मौज में बदल देंगे उसको। तो किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरों को भी मूंझा देगा। जैसे कहते हैं ना, कहावत है ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है। तो अच्छी बात हो या घबराने वाली बात, दोनों में ही मूंझेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है। तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी।
उसकी वृत्ति मूंजी हुई, इसलिए दृष्टि भी, जो देखेगा उसमें भी मूंझने का ही अनुभव करेगा, वही दिखाई देगा। और उसकी अपनी कर्मों की सृष्टि भी मूंजी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है। इस विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे, कोई हिला नहीं सके, दृढ़ रहे, है ना। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। कौन सा? पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। और तीसरा है कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। बाबा को ये भी सामना करना पड़ा। अपने ही बच्चे असंतुष्ट होकर के बाबा के सामने आ गए, तो उसका भी सामना किया, सहन किया। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, देखो बाबा की सहनशीलता। दूसरे बाहर से जो आए उसको तो सहन करना फिर भी आसान है, लेकिन जो अंदर से अपने ही बच्चों द्वारा असंतुष्टता जो व्यक्त की, फिर भी बाबा ने उसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता। तो बाबा की मधुरता, शुभ भावना, शुभ कामना की ऐसी सकाश जो बाबा ने दी, जिस कारण आज सामना करता और कल क्षमा मांगता। उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्नों को पास करना। ऐसी फेल आत्मा को भी पास कर दिया, हिम्मत भर दी और विघ्नों को भी पास कर दिया। तो दूसरा कदम सुना किस लिए? बाबा ने ये कदम किस लिए सुनाए? कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर होना। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो। पंजाब और महाराष्ट्र के बच्चे आए थे, तो बाबा कहे दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर है। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान, सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर, हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन, मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है। विशेष कुमार बाबा के सामने बैठे थे, तो बाबा ने कहा, कुमारों की विशेषता क्या है?
कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहां पवित्रता है वहां महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। तो कुमार माना पवित्र, कुमार माना शक्तिशाली, कुमार माना बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रह, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं यह अननेचुरल है, ऐसा लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो। बाप समान बनाते हो, ऐसे हो ना। अच्छा, दूसरा कुमारों का ग्रुप था कुमार अर्थात सदा अचल अडोल। जैसे हनुमान का गायन है अचल अडोल। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे। जहां सर्वशक्तिमान होगा वहां सर्वशक्तियां होगी। सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली है। फिर माताओं से बाबा ने कहा, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत न करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। माताओं के लिए बाबा कितना सहज कर देता। दिल से कहो मेरा बाबा। जहां मेरा कहते हो वहां सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो।
सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो, मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। बस इतनी सहज विधि है। दूसरा माताओं का ग्रुप था। माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? यह जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ, है ना। फिर बाबा ने शक्तियों को संबोधित किया है। शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के मुरली में बाबा का मधुर वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अच्छा, ओम शांति।